ये वो घर है जिसके अंदर एक बाप ने मुबैना तौर पे अपने 3 बच्चों को और अपनी शरीक हयात को जहर दे के मार दिया। औरत को आखिरी हालत में देखा, बस वो चीख रही थी, बस खत्म हो गया, मेरे बच्चे खत्म हो गए। साथ वाले घर में जो मेड रहती थी ना, उन्होंने बताया भाई ये साथ वाले घर में शोर हो रहा है। अंदर गए तो देखा 2-3 डेड बॉडी पड़ी थी। अभी 10-12 दिन ही हुए थे इधर आए थे। ये अंदर ही रहते थे, कुछ खाना पीना लेना देना हो तो वो इन ड्राइव पे जाते थे और इन ड्राइव पे वापस आ जाते थे। आसपास से किसी मिलना जुलना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं था। ये अभी नए नए आए थे इधर। लाहौर में एक ऐसे कत्ल की वारदात जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि तख्ते लाहौर के अंदर जब भी कोई वाक़या होता है, जब भी कोई सानिया होता है, वो रिपोर्ट तो बहुत जल्दी होता है लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी जल्दी नहीं आती। मेरे पस मंज़र में मौजूद ये वो घर है जिसके अंदर एक बाप ने मुबैना तौर पे अपने 3 बच्चों को और सबसे बढ़कर अपनी शरीक हयात को जहर दे के मार दिया। अभी तक इस बारे में कोई चीज़ ऑथेंटिकली कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमारे माशरे में इस तरह के बढ़ते हुए केसेस की वजह क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल। मकसद सिर्फ ये आज इस मुद्दे को बयान करने का कि लाहौर के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले वेलेंशिया टाउन के अंदर डॉक्टर शाहिद का कत्ल हुआ था, जिसमें मुबैना तौर पे उनका बेटा और उनकी फैमिली के कुछ लोग इन्वॉल्व निकले थे। लेकिन इस वाक़े का ताल्लुक नासिर डोगर, जो कि महज 15 दिन पहले इधर आके शिफ्ट हुआ न्यूयॉर्क से, अमेरिका से, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि उस बंदे के क्या मामला थे, क्या ताल्लुकात थे। सिर्फ हमसायों को ये मालूम हुआ कि यहाँ पे लॉबी के अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। उसके बाद क्या हुआ वो आपने सब ने सोशल मीडिया की स्क्रीन पे देखा। अभी हम आपको एनी शाहिदीन के इंटरव्यूज़ दिखाएंगे, एनी शाहिदीन से बात कराएंगे और इस दोहरे कत्ल की वारदात के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? कामरान। कामरान, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, आपने क्या देखा? जो आपने देखा है वो आपने बताना है, बाकी जो हुआ है वो तो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। आपने क्या देखा? जी, ये साथ वाले घर में पहले जो मेड रहती थी ना, उन्होंने बताया भाई ये साथ वाले घर में शोर हो रहा है। और जो मालिक मकान थे ना, वो आए हैं उधर हमारी दुकान पे आए हैं। उन्होंने कहा यार वो शोर वगैरह हो रहा है और ज़रा बच्चों को भेजना वहाँ पे देखना क्या है। तो जब हमारे लड़के आए हैं तो अंदर जाने की कोशिश की है। पहले वो भाई कह रहे हमारा अपना मसला है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, तो मेरे बच्चे तो इधर है ही नहीं। तो जब एक बार फिर हम चले गए, जब दोबारा हम आए हैं तो दोबारा फिर शोर वगैरह हुआ है और दोबारा फिर हम आए हैं तो फिर अंदर गए हैं। अंदर गए तो देखा 2-3 डेड बॉडी पड़ी थी बच्चों की। और जब बच्चों की पड़ी थी तो हमने कहा ये हमारा मसला। बच्चों के मुंह से कोई झाग वगैरह निकली थी क्या? हाँ, एक बच्चे के मुंह से झाग वगैरह निकली है और 2 बच्चों के मुंह से नहीं निकली। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद 15 पे कॉल की है। वो भाई को बोला है 15 पे कॉल करो, वो कह रहा है हमें तो पता ही नहीं है 15 पे मतलब जो उन बच्चों का बाप है वो कहता मुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं है 15 पे कॉल कैसे होती है। तो फिर हमारा जो साथ वाला भाई था उसने 15 पे कॉल की है और उसके बाद सिक्योरिटी वाले भी आ गए हैं। सिक्योरिटी वालों ने आके देखा वगैरह, जो भी देखा है। वो जो औरत थी जो यहाँ पे रहती थी जिसके बारे में कह रहे हैं, क्या उस औरत ने कभी आपसे कोई चीज़ ली? आप लोगों ने उन्हें देखा? उनकी फैमिली कोई लड़ाई तो नहीं, कोई आवाज़ें, कोई आपकी सामने दुकान है? जी, हमारी तो सामने दुकान है और हमारे घर के सामने दुकान के सामने रहते हैं। तो ये अभी 10-12 दिन ही हुए थे इधर आए थे, ज़्यादा देर नहीं हुई। और ये अंदर ही रहते थे, कुछ खाना पीना लेना देना हो तो वो इन ड्राइव पे जाते थे और इन ड्राइव पे वापस आ जाते थे। अच्छा, हमारी दुकान पे आसपास से किसी मिलना जुलना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं था। ये अभी नए आए थे इधर। आपने औरत को आखिरी हालत में क्या देखा था बाहर? औरत को आखिरी हालत में देखा, बस वो चीख रही थी, पुकार रही थी और यही कह रही थी बस खत्म हो गया, मेरे बच्चे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, बस यही कह रही थी। और उसके बाद वो मर गई? हाँ, उसके बाद वो नीचे गिरी है, उल्टी आई है उसे। और उसके बाद हमने उसे 4 पे लिटाया और सिक्योरिटी वालों का डाला जो है उसके ऊपर डाल के ले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके वो मर गई। अल्लाह, शुक्रिया भाई आपका। ये बस व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदम बर्दाश्त के जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क में चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, कोई रिश्ता हो,
ऐसे लगता है जैसे एक लोगों का एक दूसरे से एतबार उठ गया। वक्त ने ये साबित किया और हमने ये देखा है कि अगर इंसान अदम बर्दाश्त पे आ जाए तो इंसान से बड़ा कोई हैवान साबित नहीं होता। मुबैना तौर पे अभी इस बंदे पे इल्ज़ाम लग रहा है, पुलिस ने इसे मुलजिम साबित नहीं किया, लेकिन मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लग रहा है और जो अहले इलाका है और जो उस बंदे के बयानात हैं उसमें भी तजाद है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस केस में डेवलपमेंट क्या होगी, लेकिन सच पूछिए तो इस इलाके में, इस पोश इलाके में गुर्बत वाला तो रह नहीं सकता। अगर आपके पास अमारत है, पैसा है, बच्चे हैं, बीवी है, आप अमेरिका से वापस आए हैं, तो क्या दिमाग का खलफिशार है, दिमाग की खलिश है, दिल में कोई बुराई है या कुछ और है? ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। जेपी डिजिटल से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।